नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। अभी हम मौजूद हैं देहरादून के गोविंदगढ़ के शांति विहार इलाके में। यहाँ पे हमारे आने का मकसद यही है कि यहाँ पे एक छोटी बिंदाल के नाम से एक नाला है, जिसको लेकर जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो सब काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दूं, जब बरसात का मौसम आता है, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएं, पहले नाली दिखाएं। जब बरसात का मौसम आता है तो इस सामने वाली नाली से पूरा पानी इन जो तमाम घर हैं उन सब घरों में भर जाता है, और घर में भरने के कारण जो लोग हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, जो क्षेत्रवासी हैं, सभी क्षेत्रवासी हैं, उन सबसे मिलवाना चाहूँगा। उनकी समस्या क्या है आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। क्या नाम है अंकल आपका? अरुण मसूद। अरुण कुमार जी, क्या समस्या है आपको? इस नाली को लेकर क्या समस्या है? सर ऐसा है कि एक ये शांति विहार कॉलोनी पीएनटी सोसाइटी के नाम से गवर्नमेंट सोसाइटी बनी थी 1975 में, और 75 के बाद ये सोसाइटी में अननेसेसरी प्रकार से नाला जो है घुमा करके निकाला गया, और उसमें कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए ये नाला घुमाया गया। सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी थे, उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये उनके ज़मीनों को फ़ायदा देने के लिए जो प्रेसिडेंट बने उस समय 75 में, या सेक्रेटरी बने, उनको इसको राहत देने के लिए, डायरेक्टरों को राहत देने के लिए ये काम किया गया अननेसरी। उसके बाद आज ये कॉलोनी बहुत बड़ी विकसित हो गई है। कम से कम इसमें इस इलाके में पूरे शांति विहार, साथ में लगता राजीव कॉलोनी, शशि विहार, ये सब इलाके हैं। विजय पार्क स्टेशन मुख्य मार्ग है। इसका मुख्य मार्ग होने से कारण यहाँ पर बरसात में इतना पानी भर जाता है कि रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, और घरों में पानी घुसने से जान माल की मतलब समस्या एक बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। लेडीज़ को अपने घरों को बचाना बहुत मुश्किल है, बच्चों को बहुत बचाना मुश्किल होता है। कम से कम 25-30 घर पानी में डूब जाते हैं। ये समस्या एक बहुत पुरानी चली आ रही है। हमने 2010 में माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब से मुलाकात करी थी। उसके बाद उन्होंने आदेश दिए, माननीय हरबंस कपूर विधायक जी ने हमारे को सपोर्ट करते हुए इस नाले को 13-14 में नाले को सीधा करा दिया गया, पूरे क्षेत्र को डुबाने के बचाने से। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उसमें विरोध करके और लोगों को कुछ बेनिफिट देने के लिए यहाँ पर दूध की डेयरियों को और अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की समस्याओं पे लड़ाई लड़ने लगे। लड़ाई लड़ने के कारण क्या हुआ कि ये हमारे साथ 1913 में सीधा जब हो गया नाला, ये एक श्री के.आर. कश्यप, स्वर्गीय के.आर. कश्यप जो थे, वो उन्होंने प्रयास बहुत करके इसको सीधा कराने के बाद उन्होंने हर प्रकार से यत्न करके, हम माननीय विधायक जी कश्यप जी की बहुत सुनते थे, उन्होंने उसको सीधा करवाया। अब डीएम साहब से भी कह करके और खुद अपने प्रयास से भी। लेकिन उनके मनने के बाद अब विधायक जी इसको हमें सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ 30 फीट का एक जो है चौड़ाई है, और कम से कम 133 फीट के करीब ये जो है लंबाई है। एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा जी। विधायक हरबंस कपूर है यहाँ के, वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते? अब वो नहीं करते, पहले कर रहे थे। उनकी हमने मीटिंग बहुत करवाई, लेकिन पहले उनको हम कर रहे थे, लेकिन वो अब सपोर्ट नहीं हमें करते। अब वो कहते हैं कि भैया ये नाला बंद नहीं होगा, और उसके बाद साफ इनकार कर देते हैं कि नाला बंद नहीं होगा। हाँ, हमारे सामने एक दो बार हमने तथ्य रखे, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि भैया नगर निगम करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इस विषय में। अपना नगर निगम के पास जाते हैं तो नगर निगम वाले ये कहते हैं कि भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते ये। और उसके बाद जब हरीश सिंह रावत जी अपर मुख्य नगर अधिकारी थे, तो उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा कि इसमें सिरे पड़ जाएगा, पक्का बना दिया जाएगा। उस एग्रीमेंट की कॉपी 100 रुपये के उस पर हमारे पास स्टाम्प पे आज भी उपलब्ध है। और उसके बाद हम आज के माननीय जिलाधिकारी जी के पास गए, उनसे हम 1 जनवरी 20 में हम उनके पास मिले। 1 जनवरी को उनसे मिले। उन्होंने आदेश दिए कि भाई इस पर आख्या मांग दी जाए एसडीएम से और तहसीलदार से। हमें उसके बाद आख्या जो है पटवारी जी ने और तहसीलदार जी ने दूसरे महीने में 2/20 को एसडीएम साहब को भेज दी। एसडीएम साहब ने नगर निगम में भेज दी, लेकिन इस पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और
इस पर गोबर निकालने की या कुछ कूड़ा निकालने की जो प्रक्रिया हर साल नगर निगम करता है और 5-10 लाख रुपए इस पे खर्च करता है अन्य सही जो काम नहीं होता, 2-3 मशीनें लाके खड़ी कर देता है और उसके बाद पैसे की जो बंदर बाट करते हैं ये लोग, ये हमें नहीं मालूम पैसे की बंदर बाट करते हैं या वो खुद नगर निगम करता है इस खर्चे को, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं करता। ये दिखा करके हम लोगों को कम से कम 1 साल पानी में डूबते रहे, दीवारें तोड़ दी जाती हैं और उसको बनाई नहीं जाती, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1 साल चक्कर मारने के बाद इस दीवारों को बनाया गया है। और हम इतने त्रस्त हैं मोहल्ले वाले सारे, कम से कम 20-25 घर और मेन रास्ता है, जो लोग आ नहीं जा सकते, बरसात में जा नहीं सकते, गाड़ियां रुक जाती हैं, डूब जाती हैं, कारें डूबती हैं, जानवर मरते हैं, सांप बिच्छू का डर रहता है। लेकिन डीएम साहब ने ये कहा कि मैं इस पे अब हम कल दिनांक 3/12/20 को हम डीएम साहब के कार्यालय में गए थे, लेकिन डीएम साहब से वो बाहर निकल रहे थे, जिस कारण से वार्ता नहीं हुई। पीए साहब को हम लिख के दिया है कि साहब इसका समाधान, हमारे को रिपोर्ट मिल गई है, इसका समाधान आप शीघ्र से शीघ्र। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा कि मैं आप कागज दे दीजिए, और हमने कागज अंदर दे दिए और हमने रिसीव करवा ली है और इसकी प्रति हमारे पास है अभी सामने, आपको हम प्रस्तुत कर देते हैं। ये आप कागज डीएम साहब ने वो आप कागज आपके पास हैं अभी? क्या कहा है डीएम साहब ने कि नगर निगम वाले करवाएंगे इसको जल्द से जल्द? हम जो है लिख के जो है कार्रवाई करवाएंगे इस पर। डीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है कि अब नगर निगम से, कल ही गए थे, कल ही था 3 तारीख, आश्वासन दे दिया है कि अब कार्रवाई करा दी जाएगी। साहब से नहीं हुआ, पीए साहब से आश्वासन हुआ कि मैं इस पे बात करके कार्य करवाऊंगा इस पर। अच्छा, अब आश्वासन मिल चुका है डीएम साहब के पीए से कि आपको आपका जो आश्वासन दिया है। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या किया जाए इस नाली के साथ? हम तो ये चाहते हैं कि इसको बंद, 30 फीट वाली इसको अननेसेसरी जो जा रहा है नाला, इसको बंद करके यहाँ पर पूरे क्षेत्र में विजय पार्क, शशि विहार, राजीव कॉलोनी, शांति विहार में कोई पार्क नहीं है। पार्क न होने के कारण यहाँ पर माननीय उनके मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपील की गई थी अभी कुछ समय पहले कि हर वार्ड में एक व्यायाम क्षेत्र बनाया जाएगा, उसमें जो है पार्क बनाए जाएंगे और वहाँ पर व्यायाम होंगे मोदी जी का अभियान से। हम चाहते हैं कि ये जो नाला बंद करके इसमें अननेसेसरी जो गंदगी फैलती है, बरसात में सांप बिच्छू मरने का हमें जो डर लगता है, हमारे जानवर इसमें मरते हैं, इसमें जो हमारे बर्बाद सामानों का होता है, इसको बंद करके यहाँ पार्क बनाया जाए और पूरे क्षेत्र को हरा भरा साफ सुथरा बनाया जाए। हमारे साथ और भी क्षेत्रवासी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? बीएम शर्मा। बीएम शर्मा जी, क्या कुछ चाहते हैं, आपकी क्या अपील है, सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि नाले को बंद कर दिया जाए, जबकि शासन की तरफ से भी आदेश हो चुका, लेकिन नगर निगम कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। शासन की तरफ से आदेश हो चुका है, डीएम के हिसाब से सपोर्ट है पूरा कि इसको बंद करके यहाँ पार्क बनाया जाए, लेकिन अभी नगर निगम की तरफ से प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं मालूम नहीं। हम चाहते हैं इसको बंद करके पार्क बना दिया जाए, सीनियर सिटीजन वगैरह को बैठने में सुविधा होगी और पूरे एरिया में कोई पार्क नहीं, ग्रीनरी नहीं, हरियाली हो जाएगी, लोग बाग खुश रहेंगे कम से कम। तो जो क्षेत्रवासी हैं उनकी यही अपील है सरकार से, प्रशासन से, कि जो ये नाली है, नाली से जो घरों में पानी भर आता है, उसकी जगह नाली को बंद करके यहाँ पे एक पार्क जैसी व्यवस्था कर दी जाए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ के इनका अच्छा से उपयोग कर सके, यहाँ पे आके व्यायाम कर सके। लेकिन हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है, जैसा कि अभी क्षेत्रवासियों ने बताया कि जब घरों में पानी आता है तो बिच्छू, तमाम तरीके के जो जीवाणु है, कीटाणु, जो भी चीज़ें हैं, सांप वाप, सब घरों में घुस जाता है और इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ समय साक्ष्य, देहरादून।